नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग और वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए बहुत ही अहम है। जी हाँ। हम बात करेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड स्किल्स की। और ये आजकल इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? हमारे पास एक लेख है और वो साफ साफ कहता है कि भाई कैड अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही कि सीख लिया तो अच्छा है। नहीं, ये एक बिल्कुल बुनियादी जरूरत बन चुका है, एक तरह से फाउंडेशनल स्किल। तो आज हम इसी को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैड है क्या और क्यों इस डिजिटल दुनिया में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई और करियर दोनों के लिए इतना जरूरी हो गया है। क्या सच में? बिल्कुल, और ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि ये स्किल असल दुनिया में मतलब प्रोफेशनल करियर में कैसे और कितनी मदद करती है। आजकल इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें इसकी क्या जगह है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन करता क्या है असल में? मतलब क्या पावर देता है एक डिजाइनर या इंजीनियर को? देखिए, कैट को आप समझिए कि ये डिजाइनर के हाथ में एक तरह की डिजिटल जादू की छड़ी है। अच्छा। हाँ, ये उन्हें अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सटीकता से, बारीकी से डिजिटल रूप में उतारने की ताकत देता है। सोचिए, पहले जो काम घंटों लगते थे ड्राइंग बोर्ड पर, हाँ, वो टी स्केल और सेट स्क्वायर लेके। बिल्कुल, उसमें जरा सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। वो काम अब कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा कुशलता से हो जाता है। हाँ, वो हाथ से ड्राइंग बनाने वाले दिन मेहनत तो थी पर गलतियों की गुंजाइश भी रहती होगी। तो कैड सिर्फ उसे डिजिटल बना रहा है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ डिजिटल ड्राइंग बनाना नहीं है। मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसे एक मशीन का नया पार्ट डिजाइन करना है, तो कैड सॉफ्टवेयर में वो सिर्फ उसकी 2D ड्राइंग नहीं बल्कि पूरा 3D मॉडल बना सकता है। 3D मॉडल? हाँ, उसे हर एंगल से घुमाकर देख सकता है। ये देख सकता है कि वो बाकी पार्ट्स के साथ कैसे फिट होगा। अच्छा। तो ये विजुअलाइज करने में मतलब कल्पना करने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। और सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, आर्किटेक्चर का उदाहरण लें। कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है, जी। वो उसका 2D फ्लोर प्लान बना सकता है, फिर पूरा 3D मॉडल। यहां तक कि ये भी देख सकता है कि दिन में अलग अलग टाइम पर सूरज की रोशनी बिल्डिंग के अंदर कैसे आएगी। अरे वाह। या फिर कोई सिविल इंजीनियर पुल डिजाइन कर रहा है, तो कैड सॉफ्टवेयर में वो उस पुल का सिमुलेशन चला सकता है। सिमुलेशन मतलब कंप्यूटर पर ही ये जांचना कि अलग अलग वजन डालने पर या तेज हवा चलने पर पुल कैसा बर्ताव करेगा, क्या वो सेफ है, कोई कमजोरी तो नहीं है। कमाल है। मतलब बनाने से पहले ही डिजिटल दुनिया में टेस्टिंग, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कैड आता है तो ये एक तरह की गारंटी है कि हाँ, इसे मॉडर्न तरीके से काम करना आता है। शायद इसीलिए कंपनियां इतना जोर देती हैं इस पर। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये नियोक्ताओं के लिए मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत क्लियर सिग्नल है। जब वो किसी के रेज्यूमे पर कैड स्किल्स देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कैंडिडेट सिर्फ किताबी बातें नहीं जानता, इसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जरूरी टूल्स चलाने भी आते हैं। सही बात है। वो समझते हैं कि हाँ, ये बंदा या बंदी जटिल डिजाइन प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और उन्हें हल कर सकता है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और टेक्निकल समझ का सबूत है। चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए क्या खास फायदे हैं इसके? इंजीनियरिंग में तो इसके फायदे बहुत डायरेक्ट हैं। पहला, जैसा हमने कहा, सटीकता मतलब एक्यूरेसी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो एक छोटे से पार्ट के साइज में मिलीमीटर के 100वें हिस्से का फर्क भी बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, वो तो है। हाथ से इतनी एक्यूरेसी लाना नामुमकिन सा है। कैड इसे बहुत आसान बना देता है। सिविल में भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग्स होती हैं, वहां भी एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। और वो सिमुलेशन वाली बात, वो तो इंजीनियरिंग में बहुत ही काम आती होगी। हाँ, वो दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा है, क्रांतिकारी पहलू है। किसी गाड़ी का क्रैश टेस्ट करना हो, किसी मशीन पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है ये देखना हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करेगा, ये सब कुछ असल में चीज बनाने से पहले कंप्यूटर पर सिमुलेट किया जा सकता है। सोचिए कितना खर्चा बचता है। हाँ, मतलब असली प्रोटोटाइप बनाने और तोड़ने की जरूरत कम हो जाती है। बिल्कुल, आप डिजाइन स्टेज पर ही कमजोरियों को पकड़ सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिमुलेशन इतने भरोसेमंद होते हैं? मतलब असल दुनिया तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी सिमुलेशन 100% रियल वर्ल्ड की कॉपी नहीं कर सकता, ये सच है।
असल दुनिया में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये सिमुलेशन डिजाइन को बेहतर बनाने, बड़ी गलतियों से बचने और परफॉर्मेंस का काफी हद तक सही अंदाजा लगाने में बहुत ज्यादा मददगार हैं। और जो अनुभवी इंजीनियर्स होते हैं वो सिमुलेशन के नतीजों को अपनी समझ और एक्सपीरियंस के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक पावरफुल टूल जरूर है, पर इसे समझदारी से यूज करना होता है। सही कहा। और जाहिर है जब आप इतनी आसानी से डिजाइन बदल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो नए आइडियाज ट्राई करने का मन भी करता होगा। इनोवेशन। निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही तीसरा बड़ा फायदा है, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैड डिजाइन प्रोसेस को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। आप फटाफट कई ऑप्शंस बना सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। इससे छात्रों में एक्सपेरिमेंट करने की, बेहतर से बेहतर सोल्यूशन ढूंढने की आदत पड़ती है। उनका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। और चौथा फायदा शायद वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा है जिनका जिक्र आपने किया था, जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स। हाँ बिल्कुल, ये चौथा पॉइंट भी बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो दुनिया भर की इंजीनियरिंग कंपनियां यूज करती हैं। अच्छा। तो जब छात्र कॉलेज में ही इन पर काम करना सीख लेते हैं तो वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि इंडस्ट्री में काम होता कैसे है। ये उन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी मौके दिला सकता है, क्योंकि ये स्किल्स तो हर जगह चाहिए। हाँ, कंपनियां भी तो यही चाहेंगी कि फ्रेशर आए और सीधा काम पर लग जाए, उससे जीरो से सिखाना ना पड़े। एग्जैक्टली। बिल्कुल यही बात है। इंजीनियरिंग की बात तो समझ आ गई। अब आते हैं आर्किटेक्चर के छात्रों पर। उनके लिए तस्वीर कैसी है? क्या उनके लिए भी कैड उतना ही जरूरी है या कुछ अलग मायने हैं? आर्किटेक्चर के लिए भी कैड उतना ही जरूरी है, बल्कि मैं कहूंगी कुछ मायनों में शायद और भी ज्यादा। देखिए, पारंपरिक रूप से आर्किटेक्ट हाथ से बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स बनाते हैं और वो स्किल आज भी जिंदा है, उसकी अपनी जगह है। हाँ, वो तो एक आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल। लेकिन जब प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात आती है, डे टू डे काम की, तो कैड अब लगभग अनिवार्य हो चुका है। अच्छा, किस तरह से, क्या मदद मिलती है उन्हें? सबसे पहले तो वही बात, डिटेल्ड 2D ड्राइंग्स, फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस वगैरह, ये सब कैड में बहुत एफिशिएंटली और सटीक तरीके से बनते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग। हाँ, आर्किटेक्ट्स पूरी बिल्डिंग का एक वर्चुअल 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो इससे वो सिर्फ कागज पर लाइंस नहीं देखते, बल्कि उस स्पेस को फील कर पाते हैं। बिल्कुल, वो उस वर्चुअल बिल्डिंग के अंदर चल सकते हैं, देख सकते हैं कि कमरे कैसे लगेंगे, कॉरिडोर कैसे होंगे, बाहर से बिल्डिंग कैसी दिखेगी। ये सिर्फ आर्किटेक्ट के लिए नहीं, क्लाइंट को अपना आइडिया समझाने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। क्लाइंट को कागज पर प्लान समझाना शायद मुश्किल होता होगा, 3D में तो एकदम क्लियर हो जाता होगा। सही कहा, क्लाइंट ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। और जो जानकारी आपके पास है वो ये भी बताती है कि इससे कंस्ट्रक्शन टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल, बेहतर होता है। वो कैसे? हाँ, ये भी एक पॉइंट था उसमें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब एक ही डिटेल सटीक डिजिटल मॉडल होता है तो आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, MEP वाले, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर, सब उसी एक मॉडल को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना आसान हो जाता है। अगर कोई बदलाव होता है तो सबको पता चल जाता है, उसे ट्रैक करना आसान होता है। इससे गलतफहमियां बहुत कम होती हैं, गलतियां कम होती हैं और पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ज्यादा स्मूथ चलती है। हाँ, सोचिए अगर प्लम्बिंग वाला पाइप वहां डाल दिए जहां बीम आनी है क्योंकि ड्राइंग्स मैच नहीं कर रही थी। बिल्कुल, कितना बड़ा इश्यू हो सकता है। कैड इसे रोकने में बहुत मदद करता है, खासकर बड़ी और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स में तो ये तालमेल लाइफ सेवर होता है। सही बात है। और यहीं पर एक और चीज आती है जो आर्किटेक्चर में बहुत तेजी से जरूरी होती जा रही है, बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। रेविट जैसे सॉफ्टवेयर्स इसी पर बेस्ड हैं। बिम, ये क्या है? ये 3D मॉडलिंग से अलग है क्या? हाँ, ये 3D मॉडलिंग से एक स्टेप आ गया है। बिम सिर्फ बिल्डिंग का 3D शेप नहीं बनाता, ये एक इंटेलिजेंट मॉडल होता है। इंटेलिजेंट मतलब मॉडल में बिल्डिंग के हर कंपोनेंट, जैसे दीवार, खिड़की, दरवाजा, पाइप, बीम, सिर्फ उसका आकार नहीं होता, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे कि वो किस मटेरियल का बना है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसे कब लगाना है, उसकी एनर्जी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, पूरा डेटाबेस है। अरे बाप रे, मतलब एक ही मॉडल में इतनी सारी जानकारी। इसका क्या फायदा फिर? फायदे बहुत हैं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग कितनी एनर्जी एफिशिएंट होगी या अलग अलग मटेरियल यूज करने से कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा।
कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग बेहतर हो सकती है और बिल्डिंग बनने के बाद भी उसकी मेंटेनेंस में ये मॉडल बहुत काम आता है। अच्छा। बिम धीरे धीरे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, खासकर बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए। इसीलिए रेविट जैसे बिम सॉफ्टवेयर सीखना आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया है। ये उन्हें फ्यूचर रेडी बनाता है और हाँ, सस्टेनेबल डिजाइन या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को एक्सप्लोर करने में भी मदद करता है। तो हमने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों के लिए कैड और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी जैसे बिम के फायदे देख लिए। सटीकता, सिमुलेशन, विजुअलाइजेशन, बेहतर तालमेल। अब आते हैं उस सवाल पर जो छात्रों के लिए शायद सबसे जरूरी है। इन सब चीजों का उनके कैरियर पर सीधा क्या असर पड़ता है? क्या वाकई कैड जानने वालों को नौकरीज मिलने में आसानी होती है? जो जानकारी हमारे पास है और जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, वो तो यही बताते हैं और बहुत क्लियरली बताते हैं। जिन छात्रों के पास अच्छी कैड स्किल्स होती हैं, उन्हें इंटर्नशिप और नौकरी पाने में यकीनन एक बड़ी बढ़त मिलती है। कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जो आते ही उनके प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकें, जिन्हें सिर्फ थ्योरी ना पता हो, बल्कि काम करने का जो टूल है वो भी चलाना आता हो। तो रिज्यूमे पर कैड स्किल्स का दिखना मतलब नियोक्ता की नजर में एक बड़ा प्लस पॉइंट से भी ज्यादा कई केसेस में तो ये अब मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गया है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, उनमें अक्सर लिखा होता है प्रोफिशिएंसी इन ऑटोकैड, रेविट रिक्वायर्ड या सॉलिडवर्क्स एक्सपीरियंस एसेंशियल। हाँ, सही बात है। अब अगर आपके रिज्यूमे पर इसका जिक्र ही नहीं है, तो हो सकता है आपका रिज्यूमे पहले राउंड में ही बाहर हो जाए। ये एक तरह का फिल्टर बन गया है, खासकर एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए। यहाँ ये बात वाकई गौर करने लायक है कि कुछ खास सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, रेविट, फ्यूजन 360, इनका ज्ञान कितना क्रिटिकल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्री ने कुछ स्टैंडर्ड्स चुन लिए हैं। बिल्कुल, और ये वही सॉफ्टवेयर हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मैकेनिकल में सॉलिडवर्क्स या फ्यूजन 360 ज्यादा चलें और सिविल और आर्किटेक्चर में ऑटोकैड और रेविट। अच्छा। तो छात्रों को ये समझना जरूरी है कि उनके फील्ड में कौन से सॉफ्टवेयर की डिमांड है और कम से कम एक या दो जरूरी सॉफ्टवेयर में अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। तो मतलब वो जमाना गया जब कैड स्किल होना बस अच्छा माना जाता था, अब ये जरूरी कैटेगरी में आ गया है। हाँ, ज्यादातर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर रोल्स के लिए यही हकीकत है। ये एक फंडामेंटल स्किल बन चुका है। जैसे किसी जमाने में अच्छी हैंड ड्राफ्टिंग स्किल जरूरी थी, डिजिटल युग में कैड ने वो जगह ले लिया। और ये सिर्फ पहली नौकरी पाने में ही मदद नहीं करता, करियर में आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा जिम्मेदारी वाले रोल्स लेने के लिए भी ये एक मजबूत फाउंडेशन है। जो लोग कैड में माहिर होते हैं, वे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी टीम के लिए ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, चाहे इंजीनियरिंग हो या आर्किटेक्चर, अगर कोई छात्र इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है या चाहती है, तो कैड स्किल्स अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक अनिवार्य सीढ़ी बन चुकी है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखने की बात नहीं रही। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो ये सिर्फ नौकरी पाने का तरीका भी नहीं है। ये डिजिटल तरीके से सोचने, डिजाइन करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और कोलैबोरेट करने, मतलब मिलकर काम करने के प्रोसेस का हिस्सा है। हम जो भविष्य बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज हों, बेहतर मशीनें हों, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स हों, उन सबके डिजाइन और डेवलपमेंट के सेंटर में कहीं ना कहीं कैड और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। ये समझना छात्रों को फ्यूचर का इनोवेटर बनने में मदद करेगा। हमारी जानकारी का स्रोत हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ता है, जिस पर शायद अकादमिक जगत और इंडस्ट्री दोनों को सोचना चाहिए। सवाल ये है कि क्या कैड को सभी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर छात्रों के लिए करिकुलम का एक मैंडेटरी हिस्सा बना देना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से, शायद पहले साल से ही? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और इसके कई पहलू हैं। एक तरफ तो लगता है कि हाँ, ऐसा करने से सभी छात्र कम से कम एक बेसिक लेवल की तैयारी के साथ इंडस्ट्री में आएंगे, जो इंडस्ट्री की जरूरत भी है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, कंप्यूटर लैब्स, महंगे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस, ट्रेन टीचर्स, ये सब जुटाना भी एक चुनौती है, खासकर हमारे देश में जहां रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। सही बात है। फिर ये भी सवाल है कि कितना कैड सिखाना काफी है? क्या सिर्फ बेसिक टूल सिखा दें या एडवांस एप्लीकेशंस और बिम जैसी चीजें भी जरूरी हैं? हाँ, और करिकुलम में इसे फिट कहाँ किया जाए? क्या इसे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए या एक अलग डेडिकेटेड कोर्स हो? बिल्कुल,
इस पर बहुत सोचने विचारने की जरूरत है। हो सकता है इसका जवाब हर ब्रांच और हर इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ा अलग हो, लेकिन एक बात पक्की है कि इसकी इंपॉर्टेंस को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद अगली बार, जैसा कि सोर्स में हिंट दिया गया है, हम इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि कैड एजुकेशन खुद कैसे बदल रही है। क्या एआई या मशीन लर्निंग का कोई असर पड़ रहा है कैड टूल्स पर? क्लाउड बेस्ड कैड का क्या फ्यूचर है? छात्रों को इन नई चीजों के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है? सोचने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल, इस पर सोचना जारी रखेंगे।